हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री कार्निवल। सो आज की वीडियो में हम हाइपर कॉन्जुगेशन ही कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन हम देख चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। सो हियर द हेडिंग, रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, मैं ले रही हूं CH3CH2 रेडिकल। ये रेडिकल है जो कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और p ऑर्बिटल में रहता है। ठीक है, ऐसे ये कार्बन है, इसका p ऑर्बिटल में ये एक इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा है। सो मैंने यहीं पे अगर ये बनाया CH3, दिस इज योर एल्काइल ग्रुप, sp3 hybridize at least one hydrogen. These were the conditions. And here you have p orbital जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड इट इज CH2, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये फिर से डोनेट होते हैं p ऑर्बिटल में। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कार्बोकैटायन से। कार्बोकैटायन में मेरे पास वेकेंट p ऑर्बिटल था जहां पे हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे थे, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। दैट मीन्स होमोलिटिकली सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो मैं यहाँ पर जब हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो मैं ये बना सकती हूँ H2 एंड ओवर हियर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गया है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन तो बचा होगा एंड दैट इज ऑन द हाइड्रोजन रेडिकल, दैट विल बी हाइड्रोजन रेडिकल। और कार्बन रेडिकल ने इस कार्बन रेडिकल के साथ ओवरलैप करके डबल बॉन्ड बना लिया, सो देयर इज अ डबल बॉन्ड H2, राइट। अब अगर आप यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के गिनो, तो ये 1 2, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हाइड्रोजन में हो गए, दैट इज 6, एंड यहाँ पर ये 7th। सो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है इस कार्बन के पास। अब जब आपने हाइपर कॉन्जुगेशन करी तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स आपकी क्या हुई, स्टेबिलिटी हुई। तो हम यहाँ पर अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, stability of carbon free radical is directly proportional to the number of alpha hydrogen। अगेन जो हमने कार्बोकैटायन में बात करी थी वही यहाँ पर भी है। अब फिर से अल्फा कार्बन देखोगे वो sp3 है कि नहीं है। अगर sp3 है तो उसके कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, जितने हाइड्रोजन होंगे वही अल्फा हाइड्रोजन हुए, उतना ही वो स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, सो अब क्वेश्चंस देखते हैं। See, now the first example, again you need to compare the stability of carbon radical only. Okay, so here if you have this radical and CH3 and over here it is radical। देखो बहुत इजी है, फिर से ये रेडिकल है, इसके अल्फा कार्बन ये है, राइट। ये रेडिकल के अल्फा कार्बन ये है एंड इस रेडिकल के अल्फा कार्बन ये है, राइट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन्स देखो, 3 हाइड्रोजन्स ये रे, 3 हाइड्रोजन्स ये रे, 6 एंड 6 प्लस 3 अगेन that is 9 alpha hydrogen, highest, right। over here 1 2 3 4 5 6, so 6 alpha hydrogens हुए सेकेंड वाले के एंड सिर्फ 3 alpha hydrogen हुए थर्ड वाले के। दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा हुआ, 1 2 3, राइट। सबको समझ आया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी अब आपको अगेन फिर से स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल ही कंपेयर करना है। यहाँ पे हमारे पास है 2 साइक्लिक रिंग्स और मैंने रेडिकल बना दिया ये, देन फिर से हमने रिंग्स बनाई और अब मैंने रेडिकल बना दिया यहाँ पे। ठीक है भाई, अब देन उसके बाद यहाँ पे बनाया मैंने रेडिकल। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं हम। देखो फिर से अल्फा कार्बन चेक करने हैं, अल्फा ये रहा ये रहा ये रहा, ठीक है। अल्फा कार्बन ये है और ये है, फिर से ये है और ये है, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखो, 1 2 3 4 5, मतलब 5 अल्फा हाइड्रोजन है फर्स्ट पार्ट में, करेक्ट। ओवर हियर 1 ओनली एंड 2 3,
सो 3 अल्फा हाइड्रोजन है सेकेंड पार्ट में, ठीक है। 1 2 3 4 4 अल्फा हाइड्रोजन है थर्ड पार्ट में। ओके, तो मेरा आंसर क्या होगा? 1, देन इट इज 3 एंड देन इट इज 2। ये है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, करेक्ट। ऐसे हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, दैट इज दिस पॉइंट। स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल is directly proportional to number of alpha hydrogen. आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है फ्री रेडिकल के केस में जब एडजेसेंट अल्काइल ग्रुप हो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।